कक्षा 9 हिंदी पाठ 24 कबीर के दोहे दिए गए हैं जो कबीरदास की रचना है। तो इस काव्य में दोहे इसके साहित्य प्रकार हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो पहला एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। दूसरा, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? तो हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए संतों की सेवा करनी चाहिए। भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? तीसरा, तो भवसागर तरने के लिए 5 तत्व: एक, साधु का मिलना; दूसरा, हरि भजन; तीसरा, दया का भाव; चौथा, नम्रता; पांचवा, परोपकार। प्रश्न 2, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर उनका गान कीजिए। तो ये आगे से आप ढूंढ लोगे। पहला, परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। दूसरा, हमें जो मिला है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। तीसरा, अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। अहरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। चौथा, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। तीसरा, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजे संत की तो जन्म की तारथ होय। तो ये सारे दोहे मैंने समझाए ही हुए हैं, तो आप वहां से सुन लेंगे और लिख भी सकते हैं। वहां से सुन करके समझ सकते हैं। फिर से कह देते हैं तो भी चलेगा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म की तारथ होय। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है, इसलिए संत की सेवा करनी चाहिए, उससे हमारा जन्म सफल होता है। सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार इससे उल्टा है। जरा सा धक्का लगने पर वो पलटकर हम पर वार करते हैं, जैसे कुम्हार का मटका। एक बार धक्का लगा तो वो फूट जाता है या उसमें दरार पड़ जाती है जो काम का नहीं रहता। इसलिए दुर्जन के साथ संबंध तोड़ने में देर करनी चाहिए नहीं। तीसरा, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा, जोर से खुदा को पुकारने लगा। कबीर पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा है? इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर हृदय में रहता है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आता ही नहीं। मतलब कबीर ये कहना चाहते हैं कि हमें दुख हो या सुख हो, हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने तीसरे की भी चर्चा कर ली। तो आप लोग इन दोहों को पढ़ेंगे और स्वाध्याय लिख डालेंगे।
एक रात गहरी नींद में नीरू ने सपना देखा। वो लहरतारा के किनारे खड़ा है। उन लहरों पर एक नन्हा बालक उसकी तरफ बाहें उछालता है। एक आवाज गूंजती है, इसे गोद में उठा ले नीरू, यही है तेरा बेटा। वो चौंक कर उठ बैठा। नीमा भी जाग गई। नीरू ने अपना सपना नीमा को बताया तो पल भर को उसके होठों पर मुस्कान छा गई, लेकिन फिर उदास हो गई वो। अगर उनकी किस्मत में ऐसा सुख होता तो वो उसके घर में कभी का आ गया होता। पर एक दिन सपना सच हो ही गया। नीरू और नीमा ने एक नवजात शिशु को पाया, उसी लहरतारा तालाब के किनारे। वही बच्चा था कबीर। दोनों निहाल हो गए। उन्होंने शिशु के बारे में किसी से कुछ जानने पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। इस बात को कोई 500 बरस बीत रहे हैं। नीरू और नीमा के पास प्यार भरपूर था अपने नन्हे मुन्ने के लिए। नन्हा कबीर सूत और करघे के बीच मंडराता रहता था। नीरू बुलाता तो उसके पास चला जाता और नीमा बुलाती तो उसकी तरफ मुड़ जाता। बरसों से वीरान पड़े उस जुलाहे के झोंपड़े में अब खुशियों के फूल खिल गए थे। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो काटने बुनने में हाथ बटाने लगा। नीरू जब करघे पर बैठकर सांचा तैयार करता तो बालक कबीर उससे वो सब सीखने के लिए ध्यान देता। परंतु किसी मदरसे में जाकर पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला उसे। बनारस बड़ा तीर्थ तो था ही, इसलिए वहां साधु सन्यासियों का जमघट लगा ही रहता था। बालक कबीर को ये बाबा लोग पहले पहल तो देखने लायक लगे। किसी ने तो अपने बड़े-बड़े उलझे बालों को लपेटकर बड़ा सा जूड़ा बनाकर अपने सर पर रख लिया है। किसी ने बदन पर मिट्टी लपेट ली है। नीरू और नीमा के बुलाते ही घर आ जाता, पर उसके मन में आता कि डमरू वाले साधु को भी देखाऊं। वो मंजीरे वाले बाबा कितने मस्त होकर नाच रहे हैं। उधर वो ढेर सारे साधु धूनी जलाकर क्या बातें कर रहे हैं। नीरू और नीमा हैरान थे कि कबीर हाथ का काम छोड़कर कहां चला जाता है। धागे पर उसका हाथ कभी-कभी तो ऐसे चलता है जैसे चादर कई बरसों में बुननी हो। और इसी तरह ही दिन बीतते रहे। नीरू और नीमा ने कबीर की लापरवाही और बदलते व्यवहार को देखकर उस पर काम की जिम्मेदारी बढ़ाने की सोची। उन्होंने एक दिन सुबह-सुबह कुछ तैयार कपड़ा कबीर को दिया कि वो उसे बाजार में बेच आए। सारा दिन बीत गया। नीमा फिक्र करती रही, पर कबीर रात को घर लौटा और खाली जेब। पूछा कि कपड़ा कितने का बिका, पैसे दे। कबीर बोला, कपड़ा बेचा ही नहीं था, घाट पर कुछ जरूरतमंद लोग मिल गए, उन्हीं को दे आया। और फिर ये भी होने लगा कि कबीर कई-कई दिन घर ना लौटता। वापस आने पर इस बात का जवाब न देता कि कहाँ गया था। सीधे सादे माँ बाप परेशान थे कि क्या करें। उधर कबीर घूमता घूमता दूर निकल जाता था। देखता मंदिरों में भीड़ लगी है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। साधु संत भक्तों की भीड़ को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कबीर अपने मन में उभरते कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। कबीर के मन में नए विचार आ रहे थे। जिस तरह और सब सोचते थे उससे अलग। कभी-कभी रात में घर से निकलता और चुपचाप गंगा के तट पर जा बैठता, खूब अंधेरे में अकेला। एक दिन कबीर करघे पर काम कर रहा था। नीरू भी साथ में लगा था। एकाएक कबीर के मुंह से निकला, लोग मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? नीरू ने उलझन में उसे कड़े स्वर में डांटा, फालतू बात मत कर, काम में मन लगा। दिन गुजरते गए, कबीर बदलता गया। जो प्रश्न उसके मन में घुमड़ते रहे थे, उनका उत्तर उसे कहीं से ना मिलता। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। साधुओं के बीच बैठा रहता, पर उसे वहां तसल्ली नहीं मिलती। उन दिनों बनारस में गुरु रामानंद का बड़ा नाम था। कबीर ने एक से पूछा, रामानंद कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें गुरु बनाऊंगा।
लेकिन तू तो मुसलमान है, रामानंद तुझे अपना शिष्य कभी नहीं बनाएंगे। इस पर कबीर बोले, मैं कबीर हूँ, मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान। सवाल इंसानियत के हैं, कोई भी समझा दे मुझे इंसान की तरह। कबीर ने अब तक गंगा किनारे की ठंडी ठंडी रेत में घूम घूम कर अपने आसपास की दुनिया में हर तरह के पाखंड, अंधविश्वास, अत्याचार देखने के साथ साथ झूठी कहानियों का ढेर सुना था। अंधविश्वासों के अंधकार में साधु सन्यासी भांग धतूरे के नशे में डूबे झूठी कहानियों का प्रसार कर रहे हैं। लोग उन्हें सच मान रहे हैं। किताबों शास्त्रों से रटी बातों पर ताल ठोक ठोक कर अपने को महान विद्वान बताने की होड़ लगी हुई थी। तंत्र मंत्र और चमत्कारिक गंडे ताबीजों पर लोगों से धन आभूषण आदि की लूट खसोट करने वाले तांत्रिक मदिरा सेवन में डूबे हैं। तीर्थों के चक्कर काटकर लोग दान पुण्य में धन लुटा रहे हैं और पाखंडी लोग उनसे जो भी ऐंठा जाए उसे ऐंठ रहे हैं। असंख्य दीनहीन, बीमार, भिखारी भूख से क्यों तड़प रहे हैं? इन लोगों ने किस आधार पर अपने और दूसरे की जातियां तय कर ली हैं? क्योंकि जन्म तो सभी का माँ के पेट से ही होता है। कबीर मन ही मन फैसला कर चुका था, रामानंद को गुरु बनाऊंगा। उसने सुना था कि गुरु रामानंद सुबह सूर्य निकलने से पहले गंगा स्नान के लिए जाते हैं। बस न जाने उसके मन में क्या आया, वो सुबह मुंह अंधेरे उस घाट की सीढ़ियों पर जा लेटा। रामानंद सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनका पैर कबीर से टकराया। उनके मुंह से निकला, राम राम। गुरु रामानंद के मुख से निकले इन शब्दों में ही अपने जीवन की सार्थकता मानकर उन्हें सिर माथे लगाया। लेकिन उसके राम निर्गुण थे, जो मंदिरों में नहीं सबके मन में निवास करते थे। अब उनका मन शांत और गंभीर था। मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। एक दिन बाजार से घर आते समय नीरू बरसात में भीग गया था। सर्दी लगने से तबीयत बिगड़ती चली गई। घर में इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कबीर ने जी जान से पिता की सेवा की, लेकिन वो चारपाई से उठ न सका। नीमा ने आंसू भरी आंखें लिए कबीर से कहा, जिनके जान जवान बच्चे होते हैं वो ऐसे दवा हकीम के बिना ही नहीं मरते। कबीरा, तेरी लापरवाही ने उन्हें हमेशा चिंता में घुलाया। कबीर समझते थे कि माँ बाप के प्रति उनका जो कर्तव्य बनता है उसे वो पूरी तरह न निभा सके, लेकिन उनका दोष तो इतना ही था कि वे अपने चारों ओर फैले झूठ में सच की तलाश करते रहे हैं जगह जगह। फिर उन्होंने करघा संभाल लिया, मालिक का नाम लेकर। माँ को ये लगने लगा कि कबीर अब सुधर गया है। वे कपड़ा बेचने बाजार जाते। कुछ लोग कबीर को पहचानते भी थे। वो हैरान थे कि फक्कड़ आवारा कबीर खरीद बेच में लगा है। पाखंडियों ने जब उन्हें टोका तो उन्होंने कहा, लोगा ऐसे बावरे पाहन पूजन जाएं, घर की चकिया काहे न पूजे, जेही का पीसा खाएं। एक दिन एक वैरागी की मृत्यु होने पर साधु उसकी पाली हुई बेटी लोई को दिलासा देने उसके घर आ जा रहे थे। लोई उन सबको दूध पीने को दे रही थी। कबीर भी वहां थे, पर उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया। कह दिया कि अभी गंगा पार से कुछ साधु यहाँ आने वाले हैं, दूध उनके लिए सुरक्षित रखें। लोई को आश्चर्य हुआ कि गंगा पार से कौन आएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में साधु आ गए। इस प्रसंग से लोई को कबीर के सिद्ध मन का परिचय मिला। उसने कबीर से विवाह करने का निश्चय किया। लोई अनाथ बालिका थी, जिसे वैरागी ने पाला पोसा था। कबीर जैसी ही थी वो। उनका विवाह कर नीमा को तसल्ली मिली कि उसने अपने बेटे का घर बसा दिया है। इसके साथ उसे उम्मीद बंधी कि गृहस्थी के बंधन से उसका फक्कड़ लापरवाह बेटा सुधर जाएगा।
लेकिन कबीर कहां बदलने वाले थे। करघे पर काम करते, पर उनका मन अपने अंदर ही अंदर उस ईश्वर का रूप ढूंढता रहता, जो न मंदिर में था न मस्जिद में, वो जो कण कण में समाया हुआ है। और फिर एक दिन नीमा भी चल बसी। घर में रह गए लोई और कबीर। कबीर बोले, ईश्वर की कृपा से मुझे सरल चित्त माँ बाप मिले थे, परंतु अंततः सभी को एक दिन मृत्यु के पास जाना है। उनके पीछे आंसुओं और दुख का ये संसार रह जाता है। कबीर में विरक्ति भाव बढ़ता ही जा रहा था। स्त्री स्वभाव से लोई ने कबीर का ध्यान काम धंधे की तरफ बढ़ाना उचित समझा। हरि तू जननी मैं बालक तोरा। कबीर की गृहस्थी में एक बेटा आया, कमाल, फिर एक बेटी आ गई, कमाली। आंगन में बच्चों की किलकारियां तो गूंजती, लेकिन गरीबी का असर कम ना हुआ था, क्योंकि कबीर का मन कपड़ा बुनने के काम में नहीं रमता था। इसके साथ-साथ लोई का दुख और बढ़ जाता जब कबीर के साथ हर दिन 2-4 साधु आ जाते और उनका खाना पीना ठहरना बना ही रहता। लेकिन अब उसे सहन न था कि जो घर में थोड़ा बहुत है वो साधु सेवा में खर्च हो जाए और उसके बच्चे भूखे सोएं। कबीर पर घर की किसी आपत्ति विपत्ति का कोई असर न होता। पत्नी से प्रेम दीवाना कबीर कहता, उस बड़े जुलाहे की ओर देखो जिसने संसार भर में अपना ताना बाना फैला रखा है। अब मेरा एक ही काम है, उसके नाम की धुन लगाऊं और धुनी धुनी आपू आप पहराऊं। अब तो लोई उनसे हार गई। वो भूखे बच्चों को उनके सामने लाकर खड़ा कर देती और कहती कि पेट भरने के लिए भिक्षा का सहारा ही लेना पड़ेगा। लेकिन कबीर कहते, यदि भगवान मेरी आन की रक्षा करे तो मैं अपने बाप से भी भीख ना मांगूं। मांगना और मरना एक है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि बचपन से ही मेरी आत्मा की लौ तुमसे लगी है, तो ये केवल तुम्हारी कृपा के कारण ही है। लेकिन हे भगवान, भूखे पेट आपकी भक्ति नहीं हो सकती। यदि तुम मुझे स्वयं कुछ नहीं दे सकते तो मैं तुमसे मांग लेता हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। एक रात लोई घर के अभाव और बढ़ते बच्चों की चिंता में सो नहीं पा रही थी। कबीर ने उसे समझाया कि मैं जिस रास्ते पर चल दिया हूं उससे लौटना मुश्किल है। कबीर जहां भी पहुंच जाते समाज में फैले अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध करते। सभी अपने मत संप्रदाय की बात करते थे, पर कबीर की बात किसी की समझ में न आती। कुछ उनकी बात सुनते, कुछ मजाक उड़ाते। लोई के कानों तक भी ये बात पहुंच गई कि सब तरफ कबीर की चर्चा फैल गई है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में खलबली मची हुई थी कि ये कबीर जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर फैले पाखंड के बारे में कहता है, ऐसा पहले तो किसी ने नहीं सोचा। लोई के डर पर कबीर हंस दिए, मुझे कोई नहीं समझता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। संत कबीर की राह बहुत कठिन थी। कदम कदम पर दुश्मन खड़े हो गए थे। ये वो लोग थे जिनका लाभ केवल इस प्रथा पर था जिससे लोग गुमराह होते रहे। उन धार्मिक पाखंडियों ने कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। उस समय कबीर वहां नहीं थे। कमाल कमाली ने माँ के साथ मिलकर आग बुझाई। उन दिनों सिकंदर लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उस तक पहुंची शिकायतों के कारण कबीर को उसके सामने पेश होना पड़ा। सिकंदर लोधी और उसके दरबार में उपस्थित लोगों ने शांत खड़े मुस्कुराते कबीर को काफिर कहा और अपना गुस्सा उगला। लेकिन साधु भाव से कबीर ने उत्तर दिया, जो दूसरों का दुख दर्द जान सकते हैं वो ही पीर होते हैं, बाकी तो सब काफिर हैं। लेकिन सभी लोग उनके विरोधी नहीं थे। पुरातन पंथी मान्यताओं में जिन्होंने नुकसान उठाया वो लोग तथा अंधविश्वासों के शिकार दीनहीन लोग उनके भक्त थे।
कबीर अपनी बात बेखौफ कहते, लोगों को समझाते। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। उधर हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथी भी चुप नहीं थे। उनमें कोई कहता, ये नास्तिक है, मंदिर मस्जिद में कभी नहीं गया, पूरब दिशा हरि का वासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोजी दिले दिल भीतरी, इहा राम रहीमाना। उम्र की नदी ऊंचे नीचे पड़ाव पार करती दूर चली आई थी। पूरे देश में उन्हें मानने वाले उनके दोहों कविताओं को अपने व्यवहार और प्रार्थनाओं में दोहराने लगे थे। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, दास कबीर जत से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। और संत कबीर इस दुनिया में अपनी शरीर रूपी चादर छोड़ गए। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। कबीर का शव चादर से ढका रखा था और दोनों तरफ के लोग आपसी विवाद में उलझे थे। हिंदू कह रहे थे कि वे उनका दाह संस्कार करेंगे और मुसलमान उनका शव दफन करना चाहते थे। एकाएक वहां फूलों की सुगंध फैल गई। सब चौंक गए कि सुगंध कहां से आ रही है। तभी एक शिष्य ने कबीर के शव पर पड़ी चादर हटा दी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां उनके गुरु संत कबीर के शव की जगह महकदार सुंदर फूलों का ढेर था। फूलों की सुगंध कबीर का संदेश दे रही थी, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव।